यमराज के बीच की वार्ता अनवरत जारी है। यमराज के द्वारा तरह तरह के प्रलोभन दिए जाने के पश्चात भी नचिकेत टस से मस नहीं हो रहे हैं। नचिकेत के पहले 2 वरदान तो यमराज ने बड़ी आसानी से दे दिए। जब यमराज ने पिता की प्रसन्नता के रूप में भूलोक के वरदान को मांगा और दूसरे वरदान के रूप में स्वर्गलोक को साध्य किया, स्वर्गलोक तक पहुंचने का मार्ग और उसके साधन प्राप्त कर लिए, यहां तक तो ठीक था। किंतु जब नचिकेत ने तृतीय वरदान के रूप में आत्म तत्व का ज्ञान मांग लिया तो यमराज असहज हो गए और उन्होंने बालक नचिकेत को तरह तरह के प्रलोभन दिए। उन्होंने तमाम तरह के धन संपत्ति, घोड़ा गाड़ी, भवन, बहुत सारी जमीन, साम्राज्य, पुत्र पौत्र, लंबी आयु, सब कुछ ऑफर कर दिया। यहां तक कि स्वर्ग की अप्सराएं भी ऑफर की। किंतु नचिकेत अपने तीसरे वरदान से डिगे नहीं, डटे रहे और लगातार ये कहते रहे कि जिस चीज के बारे में स्वयं आपने कह दिया कि देवताओं के लिए दुर्लभ है, ऋषियों मुनियों के लिए दुर्लभ है, जो इस ज्ञान को आज तक साध ही नहीं पाया है, तो मुझे आपके अलावा ऐसा गुरु मिलेगा कहां? तो मुझे तो यही तीसरा वरदान चाहिए। हार कर यमराज इस तीसरे वरदान को प्रदान करने के लिए तैयार हो गए, जबकि उन्होंने यहां तक कहा कि इसका हट छोड़ दो, महाजन की तरह मुझ पर दबाव मत डालो, एक्सप्लॉइट मत करो, क्योंकि मैं वचनबद्ध हूं तुम्हें 3 वरदान देने के लिए। किंतु नचिकेत माने नहीं। और यहां पर हमने कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली को समाप्त किया था। आज प्रथम अध्याय की द्वितीय वल्ली का प्रारंभ करते हैं, जहां पर यमराज नचिकेत से कहते हैं कि आत्म तत्व का ज्ञान बेहद गूढ़ है, कठिन है, क्लिष्ट है, गहन है। ये आत्म तत्व का ज्ञान इतनी आसानी से समझ में आने वाला है नहीं। इसलिए मैं तुम्हारी तरह तरह से परीक्षा ले रहा था, क्योंकि ये जानना बेहद आवश्यक है कि ये ज्ञान जिसे दिया जा रहा है वह सुयोग्य पात्र है या नहीं, वह इस ज्ञान के लायक है या नहीं।
क्योंकि कुपात्र को ज्ञान देना घातक सिद्ध होता है। रावण भी ब्राह्मण था, ज्ञाता था, विद्वान था, किंतु कुपात्र था तो ज्ञान का कैसा दुरुपयोग कर लिया। प्रश्नोपनिषद का स्मरण कीजिए, जहां पर 6 तेजस्वी ऋषि महर्षि पिप्पलाद के पास ज्ञान प्राप्त करने गए थे और महर्षि पिप्पलाद ने उनकी योग्यता पहले परखी और कहा कि 1 संवत्सर तक पहले तप करो मेरे आश्रम में मेरे नियमानुसार, उसके पश्चात मैं ये तय करूंगा कि तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मैं दे सकता हूं या नहीं, और अगर दे सकता हूं और तुम उत्तीर्ण हुए तो दो। तो ये देखिए, परंपरा वही है गुरु शिष्य की कि ज्ञान देने से पहले पात्रता का परीक्षण आवश्यक है। यहां यम भी कह रहे हैं कि ये आत्म तत्व जैसे गूढ़ ज्ञान को देने से पहले मैंने तुम्हें तरह तरह के प्रलोभन दिए, और अगर तुम उन प्रलोभनों में फंस गए होते तो मैं छूट गया होता, मैं आसानी से तीसरे वरदान को प्रदान करके मुक्त हो जाता। उन प्रलोभनों को प्राप्त करके तुम कई वर्षों तक भौतिक सुख प्राप्त कर सकते थे, किंतु तुमने जो चुना है उसके विषय में द्वितीय वल्ली के प्रथम श्लोक में यमराज कहते हैं, अन्यत्र श्रेय उत एव अन्यन्न प्रेयस्ते नानार्थे उभे नानार्थे पुरुषम सिनीते। अर्थात इस विश्व में 2 प्रकार के साधन हैं। कौन से 2 प्रकार के साधन हैं? एक है श्रेय और दूसरा है प्रेय। मनुष्यों के समक्ष ये 2 मार्ग, 2 साधन प्रस्तुत होते हैं, और दोनों चॉइसेस प्रत्येक मनुष्य को मिलती हैं। पहली चॉइस, पहला मार्ग, पहला ऑप्शन है श्रेय। श्रेय अर्थात श्रेय वर्ड बना है श्री से। श्री अर्थात प्रभु, ब्रह्म। बहुत सारे जगहों पर भगवान को भी श्री के माध्यम से संबोधित किया जाता है। लोग कहते हैं जैसी श्री की इच्छा, अर्थात जैसी प्रभु की इच्छा, जैसी ब्रह्म की इच्छा। तो जो श्रेय का मार्ग है, श्री से श्रेय, श्रेय के साधन पर चलने वाले ब्रह्म के मार्ग पर चल पड़ते हैं। किंतु दूसरा मार्ग है प्रेय का मार्ग। अन्यत्र श्रेयो अन्यत्र उत एव प्रेयः।
यानी कई व्यक्ति तो श्रेय के मार्ग को, श्रेय के साधन को चुनते हैं, किंतु कुछ अन्य लोग प्रेय के मार्ग पर चलते हैं। यमराज कहते हैं कि पृथ्वी पर जन्म लेने वाले अधिकांश मनुष्य प्रेय का मार्ग चुन लेते हैं। तो ये प्रेय क्या है? प्रेय शब्द की उत्पत्ति प्रिय से हुई है। जो कुछ हमें प्रिय लगता है, अर्थात मनुष्य जन्म के पश्चात प्रिय लगने वाली चीजें क्या हैं? बड़ा साधारण सा प्रश्न है और साधारण सा उत्तर है कि प्रिय लगता है सारी भौतिक सुख सुविधाएं। जो कुछ भौतिक सुख है वही हमें प्रिय है। अच्छा सा मकान हो, अच्छी सी कार हो, बच्चे अच्छे स्कूलों में, कॉलेजेस में पढ़ रहे हों, खूब अच्छा स्वास्थ्य हो, लंबी आयु हो, तरह तरह के व्यंजन खाने को मिले, खूब धन हो, संपत्ति हो, बैंक बैलेंस हो, शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स हो, अच्छा व्यापार हो, लाभदायक हो। यही सारे भौतिक सुखों के प्रति ही प्रत्येक मनुष्य का आकर्षण होता है। यही आकर्षण आजीवन मनुष्य को बांधे रखता है। सिनीत, सिनीत का अर्थ बांधे रखना। पुरुषम सिनीत, पुरुष अर्थात व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को यही आकर्षण बांधे रखता है। ये प्रेय का मार्ग ही आकर्षित करता है। इस प्रकार के प्रलोभन में व्यक्ति फंसा रहता है और यही सारे भौतिक सुख सुविधाओं से युक्त जीवन को जीते हुए प्रत्येक मनुष्य को ये विस्मृत हो जाता है कि वह अपने मनुष्य जीवन को व्यर्थ कर रहा है, क्योंकि 84 लाख योनियों के पश्चात, इन योनियों में भटकने के पश्चात, जन्म लेने के पश्चात ये मनुष्य योनि प्राप्त होती है। और इस मनुष्य योनि का उद्देश्य मात्र भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करना, उसमें लिप्त रहना नहीं है। मनुष्य जीवन एकमात्र ऐसा जीवन है जिसका उपयोग, सदुपयोग करके एक व्यक्ति जन्म मरण के चक्र, कुचक्र से बाहर निकलकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। किसी और योनि में ये सुविधा नहीं है। कोई कीट, पतंग, पक्षी, पशु, नभचर, जलचर, थलचर वो सारे साधनों का उपयोग नहीं कर सकता जो सिर्फ मनुष्य योनि को प्राप्त है, क्योंकि बुद्धि का विकास मनुष्य योनि का जितना होता है बाकी किसी योनि में ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं होती।
ऐसे साधन नहीं होते। यज्ञ तप करने की बुद्धि नहीं होती, साधन नहीं होते, प्रबलता नहीं होती। तो यम कहते हैं कि जब मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है तो विरले ऐसे मनुष्य होते हैं जो श्रेय का मार्ग चुनकर अपने मनुष्य जीवन का सदुपयोग कर लेते हैं और लाखों लाख योनियों के जन्म मरण के कुचक्र से मुक्त हो जाते हैं, मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। किंतु ऐसे लोग विरले हो, क्योंकि अधिकांश लोग तो प्रेय का मार्ग चुनते हैं, क्योंकि प्रेय का मार्ग एक तो पसंद आता है, मन को लुभाता है, और दूसरा आसान होता है। कोई भी व्यक्ति कठिन मार्ग नहीं चुनता, सबको आसान मार्ग पसंद आता है। देखिए, विरले ऐसे लोग होते हैं जो शॉर्टकट्स नहीं अपनाते। ज्यादातर लोगों का आकर्षण शॉर्टकट्स में होता है। अगर ये काम ऐसे आसानी से हो सकता है तो इतनी लंबी चीज क्यों की जाए। जैसे कोई कहे कि सौष्ठव शरीर बनाने के लिए व्यायाम करो, तो व्यायाम तो कई वर्षों तक करना पड़ेगा। लेकिन विज्ञापन में अगर कोई ऐसी दवा या कोई गोली दिख जाए, ये खा लो, देखो सब बीमारियां बढ़िया दूर, तुम्हारा शरीर बढ़िया हो जाएगा, तो आदमी सोचता है फिर इतना व्यायाम क्यों करना, लाओ ये गोली खा लेते। आपने बहुत सारे विज्ञापन देखे होंगे बुद्धि के विकास के। 30 डेज में फला लैंग्वेज सीख लीजिए, अंग्रेजी में महारत हासिल कर लीजिए, शॉर्टकट है। किंतु 30 दिन में कैसे वो महारत हासिल होगी जो आदमी 12-15 साल की एजुकेशन के बाद उस लैंग्वेज को मास्टर करे। तो स्कूल कॉलेज ये सब छोड़ के कोई कहे भाई 30 डेज में एग्जाम देने के लिए, आप देखिए विद्यार्थियों में जो उसका आकर्षण अलग होता है। पूरी टेक्स्ट बुक पढ़ने के बजाय ये की पढ़ लो, शॉर्टकट। तो स्टूडेंट लाइफ से आपकी ट्रेनिंग ही शॉर्टकट की हो रही है। ये शॉर्टकट कर लो, ये कुंजी कहलाती है बुक, जिसमें पूरे सिलेबस को छोटे से 10 पन्ने में उन्होंने समेट दिया और कहा भाई ये कुंजी पढ़ लो, हो गया। किंतु कुंजी पढ़ के न तो कोई याज्ञवल्क बन सकता है, न कोई चाणक्य बन सकता है, न शंकराचार्य बन सकता है, न आर्यभट्ट बन सकता है। कुंजी पढ़ के कोई आइंस्टाइन और न्यूटन नहीं बनता। आविष्कार जो वैज्ञानिक हुए हैं वो कुंजी पढ़ के नहीं हुए, वर्षानुवर्ष कड़ी मेहनत, लगन, तप के बाद ये आविष्कार होते हैं। मैंने आपको किसी सत्र में सुनाया था कि थॉमस अल्वा एडिसन ने जब बल्ब का निर्माण किया तो 1000वें प्रयोग में जाकर वह बल्ब का निर्माण हो पाया।
कोई शॉर्टकट नहीं था। यही बात यमराज नचिकेत से कहते हैं कि श्रेय का मार्ग कठिन है, इसलिए बिरले उस मार्ग को चुनते हैं। अधिकांश लोग प्रेय का मार्ग चुन लेते हैं, भोगों में लिप्त हो जाते हैं, उन भोगों में आसक्ति उत्पन्न कर लेते हैं, तरह तरह के प्रलोभनों में फंस जाते हैं और मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य विस्मृत हो जाता है कि यही वह एकमात्र जीवन मिला है जिसके सदुपयोग से जीवन मरण के कुचक्र से मोक्ष प्राप्त हो सकता है। और वह प्राप्त करने का मार्ग तो मात्र श्रेय का मार्ग है, जहां पर मनुष्य इन भोग विलासों से तटस्थ हो सके, उपलब्ध सब हो, प्राप्त सब करे। उसमें कोई बुराई नहीं है कि आपका अच्छा मकान हो, अच्छी कार हो, अच्छा व्यवसाय हो, इज्जत शोहरत हो समाज में, उसमें कोई बुराई नहीं, किंतु उसमें लिप्तता ना हो, यह ध्यान देने की आवश्यकता है। उसे ही अपनी सफलता का मापदंड न मानकर बैठ जाएं हम। ये स्पष्ट रहे कि ये सारे साधन मेरे लिए हैं, मैं इनके लिए नहीं हूं। तो जो तटस्थता का भाव है, वह यदि उत्पन्न हो सके, उद्देश्य क्लियर हो कि ब्रह्म से दृष्टि न हटे, सारे भोग विलासों के बीच रहकर भी ब्रह्म से दृष्टि न हटे। एक राजा आखेट खेलने के लिए जंगल में गया। वन में उसे एक तपस्वी दिखाई दी। सूख कर हड्डी का ढांचा बन गए थे, शरीर पर 1 आउंस भी मांस बचा नहीं था, बाल उलझे हुए थे और न कोई रहने की कुटिया थी, न शरीर पर कोई बहुत अच्छे वस्त्र थे। एक कोपीन लगाए हिरण की छाल पर पेड़ के नीचे बैठे तप में विलीन थे। चेहरे पर असीम तेज था, शांति थी। राजा बड़ा प्रभावित हुआ, किंतु दया भी आई, दया का भाव जाग गया कि ये तेजस्वी तपस्वी यहां तप कर रहे हैं, पर कोई साधन नहीं है। तो उसने प्रतीक्षा की। जब ध्यान समाप्त हुआ तो तपस्वी को प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, यदि आप अनुमति दें तो मैं आपको अपने साथ महल में ले चलना चाहता हूं। तपस्वी तैयार हो गए, बोले चलो। तो राजा उनको महल में ले आए, और महल में जब ले आए तो उन्होंने उन तपस्वी के सारे सुख सुविधाओं का ध्यान रखा। ये आदेश दिया कि अच्छे से अच्छे व्यंजन इनको परोसे जाएं, इनके सोने का इंतजाम बढ़िया तरीके से किया जाए, बढ़िया मखमली गद्दों पर इनको सुलाया जाए, महल का एक खूबसूरत कमरा इनको दिया जाए,
मोटे मोटे कालीन हो फर्श पे, तप करने का सारा इंतजाम रखा जाए। ये यज्ञ करना चाहे तो सब कुछ किया। तपस्वी को सारी सुख सुविधाएं मिली, वो उनका उपभोग करने लगे, अच्छा भोजन करने लगे, गुदगुदे गद्दों पर सोने लगे, अच्छे वस्त्र मिल गए, उलझे हुए बाल सुलझ गए, उन बालों पर श्रृंगार हो गया, जो फूलों की मालाएं थी, रुद्राक्ष था, उसकी जगह मोती हीरों की मालाएं उनके गले में पहना दी गई। दिन सप्ताह में बदल गए, सप्ताह महीनों में बदल गए, महीने वर्ष भर में बदल गए, और तपस्वी तेजस्वी पुरुष का पूरा कायाकल्प हो गया। एक दिन राजा उनके दर्शन के लिए उनके कक्ष में आया तो देखा कि अरे, ये तो भोग विलास ने इनका पूरा आवरण ही बदल दिया। राजा ने तपस्वी से कहा कि अरे प्रभु, ये क्या हो गया? तपस्वी बोले, क्या हो गया? राजा कहने लगे कि आपको तो आनंद आ गया इस भोग विलास में। तपस्वी बोले, बिल्कुल सही, बहुत आनंद आ गया। तो अब आप ये बताइए कि जब वहां वन में थे, सूख के हड्डी हो गए थे, कोई सुख सुविधा नहीं थी, वहां मजा आ रहा था कि यहां मजा आ रहा है? तपस्वी बोले, भाई वहां भी मजा था, यहां भी मजा है। राजा को ये अपेक्षित नहीं था। राजा को लगा तपस्वी ढोंग कर रहे। राजा ने उनकी दिनचर्या पता लगाई, मालूम पड़ा कि प्रतिदिन तपस्वी अपना तप का, ध्यान का जो समय है उस पर वो करते हैं। राजा ने कहा कि ठीक है, मैं जिस अवधि के लिए आपको लाया था वो पूरी हुई, कल आपको वन में जाना है। तपस्वी बोले, बिल्कुल ठीक है। अगले दिन राजा ने जब उनके वन में जाने की व्यवस्था की तो उन्होंने कहा, कोई जरूरत नहीं, जिन वस्त्रों में, जिस कोपीन में आया था उसी कोपीन में मैं जा रहा हूं। राजा को यह भी अपेक्षित नहीं था। उनको लगा कि तपस्वी गिड़गिड़ाएंगे, मनाएंगे, अरे साहब ये क्या कर रहे हैं आप, मुझसे क्या गलती हो गई। लेकिन तपस्वी वैसे ही कोपीन में आ गए, खड़ाऊं पहनी, कमंडल उठाया और बोले, रथ वथ की जरूरत नहीं है, मैं चला। राजा ने कहा कि अरे कैसे जाकर रहेंगे उस वन में? साल भर से इतने सुख सुविधाएं, नौकर चाकर, बोलते ही भोजन पानी, यज्ञ की व्यवस्था, अब वहां जाकर सब आपको करना पड़ेगा। तपस्वी बोले, हे राजन, ये जिस सुख सुविधाओं, भोग का तुम आकर्षण दिखा रहे हो और गर्व कर रहे हो कि तुमने ये सब मुझे प्रदान कर दिया, इससे बाहर आ जाओ। अरे ये तो मेरा तप था जिसने मुझे इन सुख सुविधाओं, भौतिक साधनों से युक्त एक संवत्सर की अवधि प्रभु की कृपा से दे दी। जितना मेरा तप था उतना मुझे ये भोग मिल गया। मेरे तप का कोटा खत्म हो गया, प्रभु मुझे वापस भेज रहे हैं, वापस वहीं तप करूंगा। ये जितने भौतिक साधन थे ये मेरे लिए थे, मैं इनमें लिप्त नहीं था। तो मेरे अंदर कोई वीकनेस उत्पन्न नहीं हो गई है। अरे जब तक प्राप्त था तो आनंद लिया, नहीं प्राप्त है तो आनंद तो वहां भी था। जब तुमने पूछा वहां ज्यादा कि यहां कम, तो मैंने कहा वहां भी आनंद, यहां भी आनंद। ये होता है तटस्थता का भाव। समस्त भौतिक सुख सुविधाओं के बीच भी कमजोरी उत्पन्न न होने पाए।
इन सुविधाओं की कमजोरी अगर उत्पन्न हो गई तो बेचैनी उत्पन्न हो जाएगी, मन बेचैन हो जाएगा, सुकून छिन जाएगा, क्योंकि आदत पड़ गई है। ये तो चाहिए, ये नहीं मिला तो गड़बड़ है। ये तटस्थता रखते हुए भी यदि आप ब्रह्म से दृष्टि न हटाएं तो आप श्रेय के मार्ग पर हैं। किंतु यदि इन भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति इतना आकर्षण बढ़ गया कि ये कमजोरी बन गई, इनके बिना बेचैनी होने लगी, जो व्यापार करते हैं उन्हें लाभ नहीं होता तो बेचैनी होने लगी, ऑर्डर कैंसिल हो गया तो बेचैनी हो, ऑर्डर कई दिन तक नहीं मिला तो दिल ऊपर नीचे हो, जो नौकरी करते हैं उन्हें टाइम पर तनख्वाह नहीं मिली तो परेशान है। कोरोना काल में कटौती हो गई तो परेशान है। सामान्य जीवन था तो घर पे रहने के लिए बेचैनी थी कि घर पे रहने का समय नहीं मिलता। आज पूर्ण रूप से घर पे रहना बाध्यता है तो बेचैनी है कि कहीं जाने को नहीं मिलता। कितने दिन घर में रहे, बोर हो गए। ये जो संयम का अभाव है ना, कि किसी भी वस्तु स्थिति में संयम नहीं है, धैर्य नहीं है, ये परिणाम है प्रेय के मार्ग पर इतनी लिप्तता हो गई है कि कमजोरी उत्पन्न हो। तो यमराज नचिकेत से कहते हैं कि मैंने ये सारे प्रलोभन तुम्हें परखने के लिए दिए थे कि यदि प्रेय मार्ग के प्रति तुम्हारा आकर्षण है तो तुम उसे स्वीकार कर लोगे, मैं वचन मुक्त हो जाऊंगा, वरदान दे के छुट्टी पाऊंगा और ये गूढ़ विषय बताने की जो कठिनाई है उससे भी बच जाऊंगा। और ये भी परीक्षा का कारण था कि तुम सुपात्र हो या नहीं ये परख लो, लेकिन तुम उत्तीर्ण हुए हो। यमराज नचिकेता की प्रशंसा करते हैं कि तुम उन विरले लोगों में हो जिन्होंने इतने प्रलोभनों से मन मुंह मोड़ लिया और श्रेय के मार्ग को चुना। अब आप देखिए, यमराज जब आगे बताते हैं तो श्रेय और प्रेय का मार्ग बताते हुए जो एनोलॉजी दे रहे हैं, वो एनोलॉजी अगर आपको ईशावास्य उपनिषद जब हमने किया था, ईशावास्य का सत्र किया था, तो स्मरण होगा कि ईशावास्य उपनिषद के 9वें श्लोक में ये एक्सप्लेन किया गया है कि अंधम तमः प्रविशन्ति अविद्याम उपासते। यदि आपको स्मरण ना हो तो आप ईशावास्य उपनिषद के 9वें श्लोक पर जाइए तो ये आपको मिलेगा। अंधतम प्रविशन्ति अविद्याम उपासते। जो अविद्या के उपासक हैं वे अंधकार में प्रवेश कर रहे हैं, तामसिक गुणों से ओतप्रोत हो रहे हैं। वही चीज यहां पर द्वितीय वल्ली में यमराज नचिकेत को समझाते हैं कि ये जो अविद्या के उपासक हैं वे प्रेय मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति हैं। प्रेय अर्थात अविद्या,
और विद्या के उपासक श्रेय मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति हैं। तो ये एनालॉजी जो दी है विद्या और अविद्या की, यही आपको ईशावास्य उपनिषद यदि स्मरण हो तो उसमें भी दी गई है। ईशावास्य उपनिषद में भी दो बातें बताई गई हैं, विद्या और अविद्या, संभूति और असंभूति। यहां पर वही बात कहते हुए यमराज कह रहे हैं श्रेय और प्रेय, ये दो मार्ग हैं, श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग। किंतु अधिकांश लोग अविद्या का मार्ग चुनते हैं क्योंकि वो भोक्ता होते हैं। और देखिए, जो शब्द भोक्ता है, उस शब्द को यदि आप मीमांसा करेंगे तो भोग से निकलता है भोक्ता। जो भोग में, विलास में लिप्त हैं वो भोक्ता हैं। और भोग शब्द से ही एक और शब्द निकलता है, भुगतना। जो जितने भोग का रसास्वादन कर रहा है वो उतना भुगत रहा है। आप शब्दों के मीमांसा को समझिए। शब्द स्वयं आपको ज्ञान दे रहे हैं, झकझोर रहे हैं, टटोल रहे हैं, लेकिन आप ध्यान नहीं देते। भुगतता कौन है? भोक्ता। जो भोग में है, लिप्त है, वही भुगत रहा है। और जो भोग से तटस्थ है वो भुगतता नहीं, वो तो प्रसन्न है। जैसे वो ऋषि प्रसन्न है, मिल गया तो आनंद लिया, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, वीकनेस नहीं बनी है। जो लोग भोग विलास में लिप्त हैं, और मैं आपको यहां पर यह स्पष्ट कर दूं कि बहुत सारे कृत्य ऐसे हैं जो देखने में तो परोपकार लगते हैं कि आप दूसरों के लिए कर रहे हैं, किंतु कहीं ना कहीं वो निष्काम भाव उसमें भी नहीं। जब आप परोपकार भी कर रहे हैं और यदि उसके पीछे भाव ये है कि मेरा नाम हो जाए, शोहरत हो जाए, मैं ये परोपकार कर रहा हूं तो मेरी प्रशंसा हो चाहूं, लोग मेरे कृत्यों पर तारीफों के पुल बांधें कि मैंने ये देखो इसकी सहायता कर दी, ये उसका सहायता कर दी, मैंने ये परोपकार कर दिया, मैंने कुआं खुदवा दिया, मैंने बगीचा बनवा दिया, मैंने ये लैंड डोनेट कर दिया, मैंने अनाथ आश्रम में दान दे दिया, मैंने स्कूल बनवा दिया। जहां पर ये सारे परोपकार के कृत्य तो बड़े उत्तम हैं, किंतु यदि इन कार्यों में निष्काम भाव नहीं है तो ये प्रेय का मार्ग हो गया, जहां पर आप ये सारे परोपकार में फिर भोक्ता बन गए हैं कि आपको शोहरत चाहिए, आपको इज्जत चाहिए, स्वयं से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। इसलिए आप देखिए कि बहुत सारे मंदिरों में भी जाएंगे तो मार्बल लगे रहते हैं बड़े बड़े। इन्होंने 1001 रुपए का दान दिया, इनकी स्मृति में दिया, इनके वजह से दिया, ये बेंच इन्होंने लगवा दी, ये सीढ़ी फलाने बनवा दी, ये हॉल इन्होंने डोनेट। अरे भाई, जहां आपने ये बड़े बड़े मार्बल लगवा दिए वहां प्रेय हो गए, परोपकार तो विलुप्त हो गया, आप ही आगे आ गए। और देखिए ये कैसा प्रलोभन होता है। ये व्यक्ति की एक वीकनेस है कि वो अपनी शोहरत चाहता है, अपनी तारीफ। अब मुझे एक छोटा सा प्रश्न करता हूं, आप लोग सैकड़ों मंदिरों में गए होंगे,
सैकड़ों पार्क में गए होंगे, ऐसी बहुत सी बेंचेस, मार्बल, हॉल, दीवार सब देखी होगी। मुझे जरा एक आदमी का नाम बताइए जो मार्बल पढ़ के आपको याद हो कि भैया हाँ वो जो बेंच थी जो सेठ घनश्याम दास ने बनवाई थी उस पर मैं बैठा था तो बड़ा मजा आया। ऐसा कुछ याद है आप? कोई एक आध मार्बल मंदिर में देखा हो कि हाँ साहब ये जो दीवार थी इनने बनवाई है, सीढ़ी जिस पे मैं चढ़ के गया था, कोई किसको याद रहता है? एक भी नाम याद हो तो बताइए। कोई ध्यान नहीं देता, कोई नाम याद नहीं रखता। वहां दर्शन करने आदमी आता है तो प्रभु के दर्शन करता है, ना कि आपकी नेम प्लेट पढ़ता है। लेकिन मूर्खता देखिए, आदमी बाज नहीं आता। वो सोच रहा है मंदिर से बड़ा मेरा नाम हो गया, यहाँ नेम प्लेट लग गई, मेरा पत्थर लग गया, मेरा मार्बल लग गया, मैंने फला माता जी की स्मृति में मैंने बेंच लगा दी, मैंने प्याऊ बनवा दिया, यहां से पानी पी लो, नल लगवा दिया, नल बाद में लगा, मार्बल पहले लग गया। और इसी भाव से ग्रसित हैं हमारे राजनीतिज्ञ। बहुत से पुल बन के रेडी हैं, इनॉग्रेशन साहब, वो साहब को टाइम नहीं मिलता, क्योंकि साहब आएंगे रिबन काटेंगे तो उनका मार्बल लग जाएगा कि फला साहब ने ये। किसको याद है कौन सा पुल किसने इनॉग्रेट किया? आपको याद है क्या? लेकिन ये जो प्रलोभन, ये जो आकर्षण कि मेरा नाम हो जाए, मेरी शोहरत, ये भी प्रिय का मार्ग है। तो यमराज कहते परोपकार भी तो तटस्थ भाव से करो। जब तक तटस्थता नहीं होगी, निष्काम भाव नहीं होगा, आप श्रेय के मार्ग पर नहीं हैं। और जब आप तटस्थ हो जाएंगे तो श्रेय की अधिकता इतनी हो जाएगी कि आपका जीवन कम पड़ेगा। अब एक बात बताइए, रामचरितमानस तो आप सबने पढ़ी होगी, सुनी तो होगी। रामचरितमानस किसने लिखी ये पता है कि नहीं? कि तुलसीदास ने लिखी, सबको पता है। रामायण वाल्मीकि ने लिखी, सबको पता है। क्या वाल्मीकि ने कभी कॉपीराइट क्लेम किया? क्या मैंने लिखी है, देखो पढ़ने से पहले इतने पैसे इधर ट्रांसफर करो? वो कुछ नहीं चाह रहे आपसे, निष्काम भाव से रामायण लिख के दे दी। तो इतना नाम हो गया, इतनी शोहरत हो गई कि आप आज तक उनका नाम ले रहे हैं। रामणी, वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास की रामचरितमानस। जहां तटस्थ भाव आ गया वहां श्रेय 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 कोई सीमा नहीं है। तो यमराज कहते हैं, हे नचिकेत, श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः। श्रवणयापि बहुभिर्यो न लभ्यः। श्रवणंतो अपि बहवो यम न विद्युः। श्रवणोवन्ति बहवो यम न विद्युः। आश्चर्यो वक्ता कुशलो अस्य लब्धा। आश्चर्यो ज्ञाता कुशलो न शिष्ट। अर्थात हे नचिकेता, इस गूढ़ गहन विषय पर बिना सुने, जो समझ में नहीं आ सकता, बिना
पढ़े, बिना ज्ञान प्राप्त किए जो असंभव है। तो प्रॉब्लम ये है कि इस विषय श्रेय के मार्ग पर आत्म तत्व के ज्ञान को सुनने के लिए कितने लोग इच्छुक हैं। विरले लोगों को ये ज्ञान सुनने का मौका मिलता है। श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्य, ये लाभ ही नहीं मिलता। न लभ्य अर्थात अधिकांश मनुष्यों को तो इस आत्म तत्व के ज्ञान को सुनने का मौका ही नहीं मिलता। आज पूरा जीवन उनका भोग विलास में, विषयों की आसक्ति में बीत जाता है। कितने ऐसे लोग हैं जिनको कठोपनिषद सुनने को मिल रहा है, या कठोपनिषद के प्रति आकर्षण भी है उनका, उन्होंने नाम भी नहीं सुना। यही बात यमराज कह रहे हैं कि हे नचिकेत, क्या तुमने ध्यान दिया कि श्रवणो यापि बहुभिर्यो न लभ्य। बहुभिर्यो मतलब बहुत सारे लोगों को सुनने का भी मौका नहीं मिलता ये आत्म तत्व का ज्ञान। श्रवणो अन्त्यपि बहवो यम न विद्युः, अर्थात बहुत सारे ऐसे लोग जिनको सुनने का मौका मिल भी गया। ये जो ज्ञान है, ये जो आत्म तत्व है, ये सुनने को मिल भी गया। यम न विद्युः, तो कितनों को ये समझ में आएगा। समझ में आने के परे है। ये इतना गूढ़ विषय है, इतना आत्म तत्व का ज्ञान इतना क्लिष्ट है कि बहुतों को तो सुनने को ही नहीं मिलता, उन्हें पता ही नहीं है। वो अपने विषयों आसक्ति में विषयाभिभूत हैं, वो इतने मस्त हैं कि उनको जीवन में कुछ और सूझ ही नहीं रहा। वो ये सब आत्म तत्व का ज्ञान और ये सब बातों में फंसते ही नहीं। उनको कोई सुनने का मौका ही नहीं मिल रहा, कोई सुनाने वाला ही नहीं। फिर यमराज कहते हैं कुछ ऐसे लोग हैं जिनको सुनने का मौका मिल भी गया, उपलब्धता हो भी गई, क्योंकि वो ज्यादा सौभाग्यशाली है। तो प्रॉब्लम ये है कि उनमें से कितने ऐसे लोग हैं जिनको वो समझ में आ रहा है। सुन भी लिया तो समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा अर्थात आकर्षण नहीं बन रहा। आप देखिए, अधिकांश लोग सत्यनारायण की कथा कराते हैं। थोड़ी भी कोई शुभ कार्य हो गया तो भाई सत्यनारायण की कथा होगी, सभी के घरों में होती है। जब सत्यनारायण की कथा कराई जाती है तो लोग अपने रिश्तेदारों को, अड़ोसियों पड़ोसियों को, मित्रों को इनविटेशन देते हैं, आइए भाई हमारे यहाँ सत्यनारायण की कथा है, और कथा के पश्चात भोजन है। अब आप देखिए, अधिकांश लोग ये पूछेंगे कितने बजे से कथा है भाई साहब? अच्छा, ये 10 बजे शुरू, फिर भोजन तो उसके पश्चात। हाँ बल, तो लोग टाइमिंग मिला के आएंगे। जब 12:30 बज गए तब तो खत्म हो गई होगी, पहुंचेंगे, थोड़ा प्रणाम वणाम करें, भोजन शुरू हो जाएगा 1 बजे, तो भोजन करेंगे, बढ़िया रसा स्वादन, थोड़ा प्रणाम कर लेंगे, तिलक चढ़ा के अपना 101 रुपए चढ़ा देंगे, हो गया सत्य में। सुनने का मौका है कि उनको आकर्षण। जो आयोजन कर रहा है सत्यनारायण की कथा, वो खुद भी फिजटी होता रहता है। पंडित जी कितनी और देर है भाई? अच्छा, कितना लंबा और चलेगा? अब भूख लग रही है, बच्चे भी देखिए बिलबिला रहे, जल्दी खत्म हो तो फिर उठें।
सत्यनारायण की कथा तो नाम की हो गई कि कथा हो गई, और उसके बाद आप देखिए जो कथा करा लेता है वो ऐसा घूमता है दिन भर, आहा हा हा, बहुत अच्छा लग रहा है, कितना मन प्रसन्न हो गया, ओहो, एकदम देखो अच्छे से वाइब्रेशन आ गए। अब ये अपने मन को खुद ही तसल्ली दे रहा है, वाइब्रेशन कहां से आ गए? न तो तुमने पाठ किया, न तुमने ध्यान दिया, न तुमने कायदे से सुना, तुम तो पंडित जी से यही को कितनी देर और कितनी देर, और फिर उसके बाद जो आ रहा है उसके आओ भगत में ज्यादा मन लग रहा, आइए आइए सब आप आ गए। बाद में जब आप चर्चा करने बैठते हैं तो आपका विषय क्या है चर्चा का? सत्यनारायण की कथा में क्या सुना, वो तो कोई बात ही नहीं करता। पता है आज वो भी आ गए, देखा, वो भी आए थे भाई साहब, हमने तो सोचा नहीं था कि वो भी आ जाएंगे। ये जो आओ भगत, जो मेहमान, उनके बारे में चर्चा हो रही। तो यमराज कह रहे हैं श्रवणांतोपि बहुवा यम न विद्युः, मौका भी मिल गया सुनने का तो कितनों का मन लग रहा है, कितनों को समझ में आ रहा है, कितनों का उसके प्रति आकर्षण बन रहा है। और आगे कह रहे हैं आश्चर्यो वक्ता कुशलो अस्य लब्धा, लब्धा मतलब प्राप्त हो जाना, कुशल वक्ता, कुशलता, कुशलो अस्य अर्थात इस गूढ़ आत्म तत्व के विषय पर बोलने वाला, बात करने वाला, उसकी मीमांसा करके समझाने वाला यदि मिल जाए तो यूं समझो कि तुम्हारा सौभाग्य है। कितनों को ये उपलब्ध है कि कोई कुशल वक्ता हो जो उन्हें इस गूढ़ आत्म तत्व का व्याख्यान समझाकर कर सके। विरले हैं ऐसे सौभाग्यशाली जिनको ऐसा कोई गुरु मिलता है, वरना ऐसा गुरु उपलब्ध ही नहीं होता, जीवन बीत जाता है। कोई समझाने वाला नहीं है इन तत्वों को, इन आत्मज्ञान को, इन उपनिषदों को, इन गूढ़ विषय वेदों को कौन समझाता है, किसके पास समय है? तो आश्चर्यो वक्ता कुशलो अस्य लब्धा, हे नचिकेत घनघोर आश्चर्य होगा तुमको यदि कहीं तुम्हें विरला कोई इन व्याख्यानों, इन शास्त्रों का, इन आत्म तत्व के ज्ञान का व्याख्यान करने वाला वक्ता मिल जाए। आश्चर्यो ज्ञाता कुशलो अनुशिष्ट, और इस पर भी आश्चर्य करना कि यदि गुरु उपलब्ध भी हो जाए तो अनुशासन के तहत उस ज्ञान को कोई प्राप्त करने में इच्छुक व्यक्ति हो, वो ज्ञाता तो हो, उसको समझने वाला तो कोई हो। ये यदि हो जाए तो आश्चर्य कर, ये विरलों का सौभाग्य है। ये आत्म तत्व का ज्ञान न बताने वाला कोई है, न जानने वाला कोई है, न किसी में वो मीमांसा करने की, व्याख्या करने की क्षमता है। और अगर कोई ऐसा विरला गुरु मिल भी गया तो उसके समक्ष अनुशासन में श्रद्धा भाव से समझने के लिए तत्पर व्यक्तियों का मिलना संभव नहीं। अगर हो गया तो आश्चर्य होगा, बेहद आश्चर्य होगा। ये बात यमराज नचिकेत से क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हे नचिकेत, तुम विलक्षण हो, तुम विरले हो, तुम अद्वितीय हो, जो वॉलंटरली सारे प्रलोभनों को त्याग कर भी इस आत्मज्ञान को जानने के इच्छुक। तुम उस आत्मज्ञान को आत्मसात
करने के भाव से, श्रद्धा भाव से मेरे समक्ष प्रस्तुत हो। तुम स्वयं इस बात को कह रहे हो कि मुझे नहीं मिलेगा ऐसा कोई वक्ता, ऐसा कोई गुरु जो इस आत्मज्ञान की मीमांसा करके मुझे समझाए, क्योंकि तुम ये जान चुके हो कि देवताओं को भी ये लाभ नहीं मिलता, बड़े बड़े ऋषियों को भी ये लाभ नहीं मिलता। ये आत्म तत्व इतना महत्वपूर्ण है, इतना जीवनो उपयोगी है, और जिसने भी इस आत्म तत्व को ज्ञात कर लिया, आत्मसात कर लिया, जीवन के किसी भी कष्ट को कभी भी वो महसूस कर ही नहीं सकता। किसी प्रकार का कोई मानसिक तनाव नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। किंतु है कौन जो इस आत्म तत्व को जानने का इच्छुक हो? तो ये द्वितीय वल्ली का 7वां श्लोक आप पढ़िए, जहां यमराज कह रहे हैं, श्रवणो यापि, सुनने के लिए मौका नहीं मिलता, न लभ्य, ये मिलेगा नहीं। बहुभिर्यो श्रवणो यापि बहुभिर्यो न लभ्य। ये आत्म तत्व का ज्ञान सुनने का अधिकांश लोगों को मौका ही नहीं। और श्रवणोवंत्य, श्रवणंतो अपि बहुवो यम न विद्युः। मौका मिल भी गया तो ये समझ में नहीं आता। समझ में आने जैसे विरले विलक्षण लोग हैं जिनको ज्ञान समझ में आए और उसको आत्मसात करके उस मार्ग पे चल पड़े। आश्चर्यो वक्ता, ऐसा बोलने वाला कोई मिल जाए तो आश्चर्य समझो कि तुम्हें अपने जीवन काल में ऐसा कोई गुरु मिल गया जो इस आत्म तत्व के ज्ञान की मीमांसा करके तुम तक पहुंचाने को तत्पर है। आश्चर्य ज्ञाता, कुशला, अनुशिष्ट, और ऐसा कोई श्रद्धा भाव का व्यक्ति जो गुरु के प्रति समर्पित होकर उस पूरे ज्ञान को ले ले, उसे मौका समझे और उस मौके को न गवाए, उस अनुशासन के सहित जो सुन ले, ऐसा ज्ञाता आश्चर्य होगा अगर कोई मिले। ये जीवन काल में बहुत विरले लोगों को ये सौभाग्य मिलता है। और हे नचिकेत, तुम उनमें से एक हो। ये यमराज नचिकेत से कह रहे हैं, और यही बात मैं आप सारे श्रोताओं से कह रहा हूं। आप विरले हैं, विलक्षण हैं। आप उस मनुष्य योनि को प्राप्त करने वाले विलक्षण व्यक्तियों में हैं जो इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तत्पर है, उत्सुक है। ये ज्ञान सहज प्राप्त नहीं होता। और यदि मेरी बात पर कोई शंका हो तो अपने आसपास नजर उठाकर देख लीजिए। आपके जान पहचान में, आपके रिश्ते में, आपकी मित्रता में, अड़ोस पड़ोस में, आपके परिचय क्षेत्र में कितने लोगों को आप जानते हैं जिन्हें इस आत्म तत्व का ज्ञान है। आप उंगली पे नहीं गिन पाएंगे कितने लोग आपको मिल जाए, नहीं मिलेंगे, क्योंकि यमराज जो बात कह रहे हैं वो अटल सत्य है, वो सहज नहीं है, ये उपलब्धता ही नहीं है। और जिन्हें उपलब्धता है उनमें उत्सुकता नहीं है। ये द्वितीय वल्ली में यमराज ने जिस आत्म तत्व की बात की है, जिस श्रेय और प्रेय का मार्ग बताया है, जिसे विद्या और अविद्या के एनालॉजी से और भी समझाया है, इसी ज्ञान को हम
आगे बढ़ाएंगे अगले सत्र में। आशा है कि आप उन विरले मनुष्यों में होंगे जिन्हें ये आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त होगा, जो इस ज्ञान को आत्मसात करेंगे और इस मार्ग पर चलेंगे, प्रेय को त्याग कर श्रेय के मार्ग पर चलेंगे और प्रेय की उपलब्धता के बीच तटस्थता का भाव उत्पन्न करेंगे, उसका लाभ जीवन में महसूस करेंगे। आशा है प्रभु की ऐसी कृपा हो कि आप सबको वो सद्बुद्धि मिले और आप अपने सौभाग्य को सराहें। कठोपनिषद का यह ज्ञान अद्वितीय है, विलक्षण है, अनुपलब्ध है। आप सबको नमन, प्रणाम,